चलो ठीक है, let's start. I start recording. Hi Dolly, you are a bit late. Dolly, you can just mute yourself. I think Dolly के घर में लड़ाई वड़ाई चल रही है शायद. Just kidding यार guys. रिकॉर्ड शुरू हो गया क्या? टेकिंग द कंट्रोल और शेयर. एक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है कि नहीं? जैसे नीड टू शेयर. हाँ, यस सर। स्टार्ट सर रिकॉर्ड शुरू हो गया सर. आई नो सर. नो सर. नमो. ये क्या? ये कुछ मैसेज है क्या? आई नो सर. नमो सर. ठीक ठीक ठीक, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आया, अंग्रेजी थी कुछ ज्यादा. खैर कोई नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. रिकॉर्डिंग भी आई होप स्टार्ट हो गई है. ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि सिंस क्या बता रहा था कि रोटेशन के बारे में आप अगर क्रिकेट देखते हो, ठीक है, और इफ यू सी द स्पिनर, वो कभी भी अपने बॉल को स्टंप में थ्रो नहीं करता है. ठीक है, वो स्टंप से थोड़ा सा दूर थ्रो करता है, एंड सिंस द बॉल इज हैविंग रोटेशन, वो अपने पास स्टंप पे चली आती है. ठीक है, क्योंकि जब वो टिप करती है ना बॉल, जब ये टिप करती है, जब ग्राउंड पे टिप करती है, तो इसके पास इसे रोटेशनल वेलोसिटी होती है. तो इक्वल एंड अपोजिट लॉ से जिधर रोटेशन होता है उसके उल्टा इसको फोर्स मिल जाता है और ये जाके स्टंप पे लड़ जाता है. तो शेन वॉर्न अपने टाइम के बहुत ही अच्छे स्पिनर थे. ठीक है, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि बैट्समैन ने बॉल छोड़ दी और सीधा वो बॉल अंदर स्टंप पे आ गई. ठीक है, दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर आप डोर ओपन करते हो, डोर इफ यू आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने डोर को कॉर्नर से क्लोज करने की कोशिश करो तो बहुत इजी होता है. ठीक है, बट अगर हम उसी डोर को कोई भी कारण से, आलस के लिए या फिर सोते सोते कभी हम इसको थोड़ा सा एनीबॉडी इज म्यूट. यार मेरी आवाज परेशान कर रही है क्या मेरे को गाइस? नहीं सर, किसी का माइक कौन है सर? शीतला कोई यादव। तो तुम्हारा भी शायद ऑन तो नहीं है, रुको देखें माइक ऑन है. शीतला, जस्ट ओपन योर माइक व्हेन आई आस्क यू. ठीक है, मैं आपको म्यूट करता हूँ. ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब आप ऑन करना. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. चलो लेट्स स्टार्ट. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हम लोग कभी कभी क्या, डोर को अगर हम सीधे कॉर्नर से ना, अगर कहीं बीच से बंद करने की कोशिश करें, मैंने कई बार किया है. ठीक है, मैं जब हॉस्टल में रहता था तो कई बार मैंने कोशिश किया है डोर को अपने पैरों से बंद करने की, तो बड़ा मेहनत लगता है. ठीक है गाइस, क्योंकि हमारा टॉर्क का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे मोशन को पढ़ने के लिए हम लोग को रोटेशन का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है. ओके गाइस, चलो अब अब क्या होता है, एक मोशन और आता है जो मैं बोला सर्कुलर मोशन होता है. तो गाइस सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी जो है एक सर्कल के अबाउट रोटेट करती है. ठीक है, और इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं. और जब बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उसको रोटेशन कहते हैं. ये एक हल्का सा डिफरेंस है. ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता. ओके, आई होप यहाँ तक कुछ आपको समझ में आया हो. ठीक है. अब क्या हुआ गाइस कि जब रोटेशन को पढ़ना शुरू किया गया, ठीक है, जब रोटेशन को हम पढ़ना शुरू किए तो पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी थी, लीनियर्स की अंडरस्टैंडिंग थी. न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ चुके थे और न्यूटन्स के तीनों लॉ में जो एक चीज बहुत ही हावी थी वो थी मास. ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू ma था. ठीक है, कुछ इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलना शुरू किया कि यार जितना बड़ा मास उतना उसको डिफिकल्ट होना होगा उसको मूव करने के लिए. अब ये m कितना भी, m पे कोई मतलब नहीं था यार, m बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी साइज का हो सकता है, कोई इसका बॉदरेशन नहीं था. ठीक है, बट रोटेशन कुछ अलग चीज थी. रोटेशन में क्या देखा गया कि यार जैसे आप सिलेंडर वाले को देखो, इसे टकराते हुए ले आता है. ठीक है, और हाँ, जैसे कि खैर छोड़ो, वो एग्जांपल नहीं दूंगा. ठीक है, तो नहीं सर, बता दीजिए सर, उसका बताइए सर। एग्जांपल बता दूं तो यार यस सर।
गांव में एक गेम था यार, मैं भूल गया, हम लोग गांव में खेला करते थे उस गेम को। उसमें क्या था कि एक ना हमारे पास वो होती थी, एक मतलब से क्या कहते हैं, हम लोग गोटी कहते थे गांव में। तो वो होती थी ऐसे कॉइन टाइप के शेप में होती थी, तो हम लोग इसे डगराते थे। ठीक है। तो जब तक वो कॉइन ना ऐसे चलता था, तब तक तो वो बहुत दूर जाता था। और जैसे ही ये गिर जाता था, ये रुक जाता था वहां पे। ऐसा शायद आपने देखा भी होगा। ठीक है। वो गेम का नाम भूल गया यार, वो बहुत ही झंड सा गेम था, हम लोग गाँव में खेलते थे। ठीक है। गांव के बच्चों के साथ। तो उस समय ऐसा गेम था। तो क्या होता था कि जब हम लोग उसको ऐसे 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 डगराते थे उसे, ठीक है, तो वो डगरता रहता था और जैसे ही गिरता था रुक जाता था। इससे मतलब ये दोनों चीजें, और इसको क्या था, इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट कर दे ना, जैसे गैस सिलेंडर वाला को रोटेट कर दे जब आता है, तो बहुत इजीली रोटेट कर देता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करने की करूँ तो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है। अब जब ये सारी चीजें आने लगी, मतलब थिंग्स, पहले क्या होता था, पहले इन्वेंशन होता कैसे था यार, मार्केट में ना कोई नई नई प्रॉब्लम आती थी एंड पीपल यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नई क्वेश्चन ला के रखते थे एंड देन स्टार्ट यूजिंग। इंजीनियरिंग क्या है, दिए हुए साइंस को ऑप्टिमाइज करना। इंजीनियरिंग में हम कुछ नया इन्वेंट नहीं करते। ठीक है। इंजीनियरिंग में हम सिर्फ ऑप्टिमाइज करते हैं चीजों को। ठीक है। तो उस समय क्या था, ऐसी प्रॉब्लम आई है सबके सामने कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक ने बोला कि यार ऐसा करते हैं, एनर्जी देखते हैं, क्योंकि एनर्जी ने बहुत चीजों का सोल्यूशन दिया। एनर्जी ने इवन बिग बैंग को भी डिफाइन किया। तो एनर्जी, एक ने बोला चलो एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे एनर्जी हम निकाल लेंगे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो एनर्जी, अब देखो गाइस, वैसे तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी चुल होती थी कि हम क्यों एक रिस्ट्रिक्ट होके पड़े। तो वो चुल बंद करने के लिए आपके अंदर मैं आपसे ये कहूंगा, अभी आप मानो कि ये जो बॉडी है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशन हो रहा है। और लास्ट में हम ये कंक्लूड कर देंगे कि कोई भी मोशन हो, ठीक है, कोई भी मोशन हो, अगर हम उसको रोटेशन और ट्रांसलेशन में ब्रेक कर दे तो हम किसी भी जनरल मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। वो बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी आप मान के चलो जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है। बाद में मैं प्रूव कर दूंगा हाँ वही सत्य था। ठीक है। तो अगर ये कोई एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, ऐसी बॉडी है, और ये रोटेट करना शुरू की, ठीक है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दी, किससे, ओमेगा से। तो अब इसकी एनर्जी निकाल लेते तो हमें समझ में आ जाता कि कैसे है, क्या एनर्जी कैसे वेरी करेगी। ठीक है। तो फिर हमारा, फिर वहां पे फिर मैथमेटिशियन है। ठीक है। साइंस ने तो बोल दिया है कि एनर्जी निकाल दो, एनर्जी निकाल दो, फिजिक्स ने बोला कि एनर्जी निकाल दो काम हो जाएगा। फिजिक्स का क्या काम था, एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे दिया, भाई एनर्जी है, अगर मैं एनर्जी निकालूं तो काम खत्म हो जाएगा। अब मैथ्स के लोग आए, मैथ्स के लोग कहते हैं, हम एनर्जी निकाल के दे सकते हैं, एनर्जी का तुम फॉर्मूला बता दो। तो फिजिक्स वाले ने बताया एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है। लेकिन भाई एक बात बताओ कि अगर ये घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी v1 है, v1 सपोज, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, क्या इस फॉर्मूला लिखना क्या कठिन नहीं था यहाँ पे, बहुत ज्यादा। कठिन था ना, नो या यस, यस। यस कठिन था। एंड रीजन बिंग दैट कि सबकी अलग अलग वेलोसिटी थी यार। अभी तक हम लोग जैसे हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में क्या करते थे, हाफ एम स्क्वायर निकाल देते थे, अपना काम बन जाता था, लाइफ सिंपल थी यार। लेकिन जब रोटेशन आया तो चीजें थोड़ी टफ होने सर लगी। ये जो तीन अलग अलग वेलोसिटी है ना उसका रिजल्टेंट हो सकता है। नो ऑब्वियसली नॉट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हमेशा किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं। है उसको वेपन का जो विस्कर एम्बिस्कर में है वो वो अलग है भी तो। भाई। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 100 रुपया है, मेरे पास 100 रुपया है, हम दोनों का रिजल्टेंट 200 रुपया होके क्या तुम्हारे पास 200 रुपया हो सकता है, नहीं होगा। नहीं। 100 रुपया मेरा है, 100 रुपया तुम्हारा है। ठीक है। तो एक ही आदमी पे 3-4 फोर्स लगे तो उसका रिजल्टेंट निकाला जाता है, लेकिन दो अलग अलग आदमी तो उसका रिजल्टेंट क्या ही निकालोगे। समझ में आई बात, ये हाँ दूसरा यस। ऑब्जेक्ट है ना। तो फिर अगेन यार मैथमेटिशियन थे हमारे हेल्प करने के लिए। मैथमेटिशियन, और हमेशा फिजिक्स और मैथमेटिशियन की अच्छी दोस्ती होती है। ठीक है। तो हम लोग हमेशा साथ में बैठते हैं, और मैं जब आईटी रोपर में गया था तो मुकेश सर से दोस्ती किया था। ही वाज हेल्पिंग मी टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम। तो उसने क्या बोला कि चलो ठीक है, ऐसा करो, एक डीएम मास लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मास लेते हैं, बहुत छोटा सा, और ईच इतना छोटा सा वेलोसिटी कि आप वेलोसिटी वेरी सी मान लेते हैं, एक वी वेलोसिटी है। ठीक है। और इसकी एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। यार ऐसे पढ़ोगे तो मजा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब इसकी हमने एनर्जी लिखना शुरू किया, ये था 2, डीएम मास है, छोटा सा मास है, इसकी जो वेलोसिटी है ये v1 स्क्वायर है। ठीक है। अब यार एक चीज आप रोटेशन रोटेशन मोशन आई होप पढ़ चुके हो। ठीक है। तो रोटेशन मोशन में क्या था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है
जो किसी r डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, और वो ओमेगा घूम रहा है, तो इसकी क्या वेलोसिटी क्या होती थी गाइस, बताओ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? WR WR, ओके ग्रेट, ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर। ग्रेट 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 ग्रेट, ओमेगा r। तो ये डी, इसकी क्या लिखना शुरू कर दिया आपने, डी एम ओमेगा r1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सर ये के क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक। अब एनर्जी देख के ना, हम अगर एनर्जी समझ में आ जाती तो समझ में आ जाता कि इसको इसके अबाउट रोटेट करना क्यों आसान था। एनर्जी के अप्रोच से हम घुसना शुरू किए, ठीक है, एनर्जी के अप्रोच से हम सॉल्व करना प्रॉब्लम शुरू किया, ठीक है। तो फिर क्या लिखे हम लोग, हमने क्या लिखा कि 1/2 m1 r1 स्क्वायर, और इस ओमेगा तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला, ठीक है। उसके बाद क्या किया, देखो यार, अब मेरा जो ये सिस्टम आया कि मेरा मास तो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं सॉरी, एंगुलर जब किसी कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो इस पूरे, इस सब में एक चीज कांस्टेंट थी, वो क्या थी, ओमेगा, हाँ या ना, सबके पास ओमेगा था, हाँ या ना गाइस? यस सर। ग्रेट, तो भाई वो मैथमेटिशियन भाई, इसको तुम बाहर निकाल लो, और अब क्या करो, हाफ को भी बाहर निकालो, ये भी कांस्टेंट ही है, और ये एम आई और आर आई को जोड़ दो, ठीक है, तो ये बराबर मेरा के ही हो जाएगा, पूरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है कि नहीं? जब मैं इस यस सारे सर। सारे मास को जोड़ दूं और सारे इनके डिस्टेंस के जोड़ दूं, ठीक है, ये r1 है, इसका मान लो r3 हो जाता, और इसका r2 हो जाता, ऐसे करते करते मैं सारे मास को जोड़ लूं, और जोड़ने का जुगाड़ है इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है। तो सारे मास को अगर जोड़ लूं तो मेरे को एक काइनेटिक एनर्जी मिली, ठीक है। तो ये देखा गया गाइस कि जो काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंडेंट हुई ना, वो इस पे डिपेंडेंट हुई, मतलब नेक्स्ट पेज में आते हैं, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो थी किसके, 1/2 ओमेगा स्क्वायर तो था ही, क्या था, एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के को रोटेट करने में कितना पावर लगेगा या फिर कितना ताकत लगेगी, उसको डिफाइन करने के लिए क्या था, ओमेगा तो कांस्टेंट, जिस वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, मान लो सेम ओमेगा से घुमाना है अगर, ठीक है, इसको अगर सॉरी, इसको अगर ऐसे घुमाना है या फिर इसको ऐसे रोटेट करना है, तो किस पे डिपेंड करेगी वो चीज, एम आई आर आई पे, ठीक है। अब गाइस, एम आई आर आई जब पिक्चर में आया तो इससे हमें कुछ पता चली चीजें, कुछ ये पिक्चर को वो डिपेंड किया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है, ओमेगा का तो फंक्शन है ही जिसमें घुमा रहे हैं, एम का फंक्शन है और आर का फंक्शन है, ठीक है। अब ये आर क्या है, आर है डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सबका सम करके आया है, ठीक है। तो बॉडी की जैसी जैसी शेप हम बदलते जाएंगे, मतलब ये अलग ही शेप हो गई एक तरह से आप मान लो, तो यहाँ अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ना, अभी सर इधर एक्सिस, ओमेगा कांस्टेंट है ना? हाँ ओमेगा हम कांस्टेंट ही है, क्योंकि हम माने अभी थोड़ा सा स्टडी को सिंप्लीफाई किए कि ओमेगा कांस्टेंट है, अभी इसको भी थोड़ा ब्रेकआउट करेंगे, थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल में घुसेंगे, अभी माने ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि हमारा जो जितना दूर रहेगा मास किससे, सेंटर से, सर यस, मास कांस्टेंट क्यों? मास कांस्टेंट क्यों रहेगा गाइस, ये सिलेंडर है, जब मैं इसे मोड़ दूंगा, जब मैं ऐसे लिटा दिया तो क्या इसके अंदर कोई चेंज आया, जैसे मान लो नहीं आप सर। खड़े हो, आप सो गए, मास तो कांस्टेंट ही है ना, आपने अपना यस ओरिएंटेशन चेंज किया है, ठीक है। सर। आर आर भी कांस्टेंट रहेगा, नहीं चेंज होगा? आर बिल्कुल चेंज होगा बाबा, आर इसलिए चेंज होगा क्योंकि देखो अभी एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, अभी मैं अगर डिस्टेंस नापने की कोशिश करूं तो सारे ये जो मास है इसकी इसकी ये डिस्टेंस नापूंगा, ठीक है। तो देख के बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो सिलेंडर है ये इस एक्सेस से ज्यादा दूर है इसके मास, और यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक्सेस है इसके मास इसके पास है, ऐसा देखने में लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। हाँ देखिए फील आ रहा है ना, तो मतलब देखो हाँ। अब फील ये कर लो कि जितना सेंटर के मास तुम कर दोगे मास को, उतना ही कम, उतना ही इजी होगा उसे रोटेट करना, जितना पास कर दोगे उतना ही इजी होता जाएगा उसे रोटेट करना, एज सिंपल एज दैट,
ठीक है। जितना ही दूर करते जाओगे उतना ही डिफिकल्ट होगा उसे रोटेट करना। इन कन्वर्स कि आई बढ़ जाएगा तो आई बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, सर आई क्या है? इसी का नाम दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो टर्म थी आई ओ एम आई आर आई स्क्वायर, ये जो फिक्सिशियस टर्म थी ना, इसको आई किया तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा गया, के को लिखा गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, लोग तुम्हें 10 तरीके से समझाएंगे चीजों को। ठीक है, मेरा कंसेप्ट क्या था, मैं एनालॉगी पकड़ता हूँ गाइस। एनालॉगी पकड़ के काम करना शुरू कर दोगे तो फिजिक्स के जैसे अगर 20 चैप्टर है ना तो 10 चैप्टर बन जाएंगे। ठीक है, एनालॉगी ये था कि चलो ठीक है यार, रोटेशन तो जो भी है किससे मिलता है, रोटेशन मिलता था पूरा ट्रांसलेशन मोशन से। ट्रांसलेशन मोशन होता है ना, ट्रांसलेशन मोशन, मोशन। इसमें जो ट्रांसलेशन मोशन में जो एनर्जी आती थी के, वो क्या आती थी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो गाइस ट्रांसलेशन मोशन में एम वी लिखना बहुत आसान था क्योंकि सारे पार्टिकल की वेलोसिटी वी होती थी, एम से मल्टीप्लाई करो आंसर निकल आता था। अब क्या इन दोनों को फोटो देखो, फोटो देखो अभी। गाइस अगर डिस्टरबेंस हो तो प्लीज माइक ऑफ रखो अनलेस अनटिल आप। गाइस 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से मैं फिर से मतलब आप लोग लिंक शेयर करूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ठीक है 10 यस मिनट में। ओके गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा फील एरिया की रोटेशन। अब मैं कह रहा हूँ अपनी आंख को तेज रखो और सिस्टमेटिक समझना शुरू करो। गाइस एक बात बताओ, ये जो आई है क्या ये वही रोल नहीं प्ले कर रहा है जो यहाँ एम रोल प्ले कर रहा था, है कि नहीं? यस एक ये जैसा सर ना, ये बस ये हमेशा याद रखना। ठीक है, रोटेशन बोले ना तो मतलब नया फॉर्मूला याद मत करना। रोटेशन में बनना, रोटेशन तो करवाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे पता है तो मैं निकाल सकती हूँ किसी एनर्जी या फिर निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी। और ये जो v है ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग इसकी काइनेमेटिक्स को देखते हैं। काइनेमेटिक्स बहुत आसान है गाइस। ऐसा करेंगे कि आप लोग क्या करना, अभी जो अभी क्लास खत्म करेंगे ना उसके बाद आधे घंटे का मैं ब्रेक रखूंगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग, कोई भी बुक हो आपके पास, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करो काइनेमेटिक्स ऑफ ये इसके। ठीक है, रोटेशन मोशन के बहुत ईजी है, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। बस जैसे दिखा रहा हूँ ना वैसे देखते रहना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, जब वो लगा लोगे तो खुद अपना दिमाग लगाना बन जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं बताऊँ वैसे देखते रहना। मैं बता भी दूंगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या क्या। देखो यहाँ ट्रांसलेशन लिखते हैं, यहाँ रोटेशन लिखते हैं। सर ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन मतलब जो ऐसे बॉडी मूव करती है, ट्रांसलेट करती है सीधे सीधे सारी वेलोसिटी की एक वेलोसिटी। लीनियर मोशन कह सकते हो यार, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेशन रोटेशन सुनने में तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा राइमिंग रख देता हूँ। ठीक है, रोटेशन में क्या होता है, एक सर्कल ले लो और इसको देख के पूरा फील ले लेना तुम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, थीटा। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो डी एस अपॉन डी टी एक टर्म आई जिसको कहा गया वेलोसिटी। यहाँ पे भी हम करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी एक टर्म आएगी जिसका नाम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा। ओके इसका नाम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। बस यार देखो कितना इजी है यार, मतलब अगर तुम बच्चों को भी समझाओ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंगुलर एंगुलर बस जोड़ते जाना है। ठीक है, अब वो एनालॉजी मैं क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, इसको मैं सर, ये ओमेगा को इधर रोटेशनल वेलोसिटी कहेगा ना एंगुलर वेलोसिटी कहेगा? रोटेशनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही नाम है यार, एक ही तरह का नाम। सर हाँ रोटेशन मोशन में सिर्फ रोटेशन हो रहे हैं, अभी उसमें हम, ट्रांसलेशन नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं अभी नहीं होगा, अभी नहीं है। ये आप मान के रखो और रट लो कि होगा, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा था और क्या करेंगे जब दोनों होगा तो। ठीक है, अभी थोड़ा सा रट लो, थोड़ा सा पेशेंस यस रखो। आज ही इस क्यूरियोसिटी को आपकी ब्रेक करेंगे, क्यों हम ऐसे पढ़ रहे थे। सत्य तो दोनों ही होते हैं, अक्सर जगह दोनों होते हैं, लेकिन क्यों हम ऐसे पढ़ रहे हैं उसका एक रीजन मैं बताऊंगा। डीवी बाई डी टी करते हैं तो एक चीज आता है, उसको नाम करते हैं एक्सिलरेशन। यहाँ पर भी डी ओमेगा बाई डी टी आएगा तो इसका नाम देंगे क्या, अल्फा, एंगुलर अल्फा। एक्सीलरेशन। इसको ये भी लिख सकते हैं डी टू थीटा
अपॉन dt, भूल मत जाना इसको, ठीक है। कई बार यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, d2x अपॉन dt, ठीक है गाइज। ये दोनों का मैं यूज करूंगा SHM में भी, ठीक है। बहुत ही प्यारे टर्म है, दोनों एकदम एक जैसे ही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। आई थिंक थीटा हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है गाइज, क्वेश्चन पूछेगा वेलोसिटी निकालो अगर u कुछ दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ t, बहुत इजी होता है। हम लोग क्या कहते हैं कि जितना टाइम तक एक्सीलरेशन लगेगा उतना वेलोसिटी बढ़ या घट जाएगी, है कि नहीं, होता है कि नहीं ऐसा गाइज, ऐसा करते हैं ना हम लोग। यस सर। सर एक बार और बोलो। एक बार और बोल देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी अगर निकालना है और मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और कुछ एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल देते हैं एक्सीलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करके, है कि नहीं। हाँ यस सर, यस सर। उसी तरह क्या ओमेगा निकालना हो, ओमेगा इनिशियल दिया है तो क्या अल्फा दिया तो ऐसे निकाल सकते हैं फाइनल ओमेगा। अल्फा टी, हाँ यस सर होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा Yes. कि एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा कि एक जो रिंग है वो किसी ओमेगा से घूम रही थी, कुछ टाइम के बाद उस पे अल्फा एक्सेलेरेशन लगता गया, तो फाइनल उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई। दिमाग क्या लगाना है, ओमेगा इज ओमेगा नहीं सर, बस फॉर्मूला में कुछ नहीं डालकर ना निकल सकते हैं। हाँ हाँ कुछ नहीं, बस हमें फाइनल ओमेगा निकालना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी निकाल देनी है रोटेशन से, ठीक है। फिर एक चीज आता है, एक ये S इक्वल टू यू टी प्लस, हाँ एक मिनट गाइस, यू टी प्लस, जस्ट मिनट गाइस, हाफ है टी स्क्वायर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही सही आंसर आ रहा है। यही आंसर तब भी आना चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या यस आएगा, सर। थीटा क्या होगा, ओमेगा नॉट टी। देखो गाइस, याद करने का तरीका बहुत होना चाहिए, अगर ये जुगाड़ नहीं रहेगा तो आप फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे, आपको कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर में तो याद ही नहीं करते। T square. ग्रेट 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 अंजलि, आई गॉट आंसर टू बी आल्सो करेक्ट, कम करेक्ट, ठीक है। उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी देखो गाइस, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिली मिस्टेक्स को मत होने दो गाइस। सिली मिस्टेक्स को आप हटाओ, और वो कैसे हटा सकते हो, बहुत ध्यान से करो। या दो क्वेश्चन नहीं, मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा अभी, तो खैर दो क्वेश्चन करो, टाइम बहुत ज्यादा है। पेपर में दो क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन करूंगा, लेकिन वो सत्य होना चाहिए। ये तो पता चला वो दोनों क्वेश्चन गलत हो गए, सर पकड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और फिर सर ये यस तो सर। इसके तो लिनियर मोशन से बहुत रिलेशन है। अरे पूरा यार लीनियर मोशन है यार, ये कुछ है ही नहीं। मैं तो मतलब थीटा, मैं क्या फील करता, मैं अपने को थीटा ही समझ लेता था। मतलब जैसे ही रोटेशन में जब घुसता था ना, तो मैं रोटेशन अलग ही सोचता ही नहीं था। मैं कहा थीटा ही बस लेके चलो, सारे इक्वेशन मारो जो भी आना है अपने आप। मतलब यार मैं बहुत जुगाड़ से काम करता था यार, मतलब मैं इतना दिमाग मग नहीं लगाता था। वो तो तुमको समझा रहा हूँ मैं, ये चैप्टर को 10 मिनट में खत्म कर सकता था, फील कराने के लिए इतना टाइम दिया हूँ बस, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि मैं तेज हूँ, मेरे देखने की जो वो चाहता हूँ कि आप भी उसी नजर से देखो जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर उस नजर से देखोगे ना तो चीजें आसान दिखने लगेंगी, यस सर। ठीक है। ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस, ठीक है। Alpha theta. तो एक हाँ सॉरी 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 सॉरी, ग्रेट 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 अंजलि फॉर करेक्टिंग मी, इट शुड बी अल्फा थीटा, ठीक है, अल्फा थीटा, ठीक है। तो गाइस अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, कथा कहानी क्या क्या पूछेगा कि एक व्हील है, ठीक है। और वो अलग अलग अंग्रेजी से पूछेगा, एक व्हील है वो रोटेट कर रही है अल्फा से, कुछ टाइम के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ जाएगी, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक मोटर है उसको ऑफ कर दिया आपने, तो ऑफ कर दिया तो क्या हुआ, वो रुकना शुरू होगा, तो मान लो बता दिया 15 कितना सेकंड में, रोटेशन? हाँ कितना रोटेशन में रुक जाएगा। ये सारा कुछ यही तीनों फॉर्मूले को आपको लगा के निकाल देना है। तो यू आर गाइस वेल वर्स विद द काइनेमेटिक्स ऑफ द रोटेशन, ठीक है। आई होप ये मीटिंग को अभी एंड करते हैं। आप इसके आधे घंटे में आई होप कम से कम आप 10 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। AIEEE का है कहीं का भी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में इसको काइनेमेटिक्स में, इसके डायनेमिक्स में घुसते हैं, ठीक है, चलेगा Yes. गाइस। एक्टिव रहो, यस सर। आज आप लोग एक्टिव रहो, आज रोटेशन को एकदम खत्म कर देते हैं, ठीक है, रोटेशन यस सारे सर। क्वेश्चन के साथ। Yes. आई होप सब लोग एक्टिव रहो, ठीक है। और जिसको मेल पे चाहिए वो मेल पे मुझसे ले सकता है लिंक, ठीक है। आप लोग आपस में वो शेयर कर लो, ठीक है। चलो गाइस, यस ठीक सर। है, यस सर। सी यू आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है। सॉल्व द क्वेश्चन, यस मैक्सिमम सर। क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व, यू सॉल्व इट। सर आज पूरा हाँ खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा फॉर श्योर, इवन क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, इसीलिए आपको मैं टाइम दिया हूँ। कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जो नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आधे घंटे में, ताकि मैं चाहता तो पूरा चैप्टर एक ही वन शॉट में खत्म कर सकता था, लेकिन ये जो कथा कहानी आपको देखने की जो तरीका बताऊं, अगर आप उसको देख लोगे ना तो देखना क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व होगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू टाइम। सर मेरा पास तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का
कोई नहीं कोई बुक है। नहीं। बुक देखो, बुक किसकी भी है, रद्दी वाली बुक हो चाहे कहीं की बुक हो, ठीक है, बुक में क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं आई बिलीव, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन कहीं से सॉल्व करो, ठीक है। तो कहीं से बुक करो, क्वेश्चन तो वही होगा ना यार, तो तुम्हारा मोटर कार नाम कुछ और रख देगा, मान लो उसका साइकिल रख दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। दैट्स ऑल। हो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट मीटिंग एंड फॉर दिस टाइम, ओके बाय।